हेलो। हाँ जी, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 1। क्लास ट्वेल्थ में बात करने वाले हैं फिजिक्स पे। ओके, इसका चैप्टर रहेगा 1। चैप्टर 1 कौन सा चैप्टर होगा? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश व क्षेत्र, राइट। ये देख लीजिएगा, इसके बाद आगे पढ़ता है। तो इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे आवेश की, राइट। अब बात आती है कि वैद्युत आवेश कैसे जनरेट होता है, क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे वैद्युत आवेश। क्या डालेंगे? वैद्युत आवेश, राइट। तो वैद्युत आवेश में अगर बात की जाए तो हम क्या बताएंगे? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। आपस में रगड़ते हैं, कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? उनमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? आकर्षित करने का गुण आ जाता है। का गुण आ जाता है। तो इसे फिर सही से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस घटना को वैद्युत आवेश कहते हैं। ये जो घटना होती है इसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश, राइट। इनकी को आवेशन कहते हैं। क्या इस क्रिया को आवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवेशन। याद है क्या बताया? जब हम किन्हीं दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन्हें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस क्रिया को आवेशन कहते हैं और वस्तुओं के इस गुण को आवेश कहते हैं। मतलब जो भी जनरेट हुआ इसी घटना इसे आवेश कहा जाता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर हमसे कोई पूछा है कि आवेश कैसे जनरेट हुआ, क्या हुआ, तो इसी बात में बताएंगे। क्या दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, ये जो दो वस्तुएं हैं इसी में और देखें और क्या लेंगे? अब आवेश प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार तो हम क्या बोले? तो आवेश हमेशा दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव को धनावेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनावेश। दूसरे को जो होता है ऋणावेश बोलते हैं। अब यहीं पे बात आ जाती है कि अगर किन्हीं दो वस्तुओं में कोई है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो, मतलब एक ही प्रकृति के अगर आवेश हो तो उनमें दुश्मनी होगी। क्या होगी? दुश्मनी होगी। मतलब रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या फिर इसे बोल सकते हैं प्रतिकर्षित करेंगे, राइट।
राइट। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है, स्केलर। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की देखिए, इसी में अगर आगे देखते हैं तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आवेश की प्रवाह के आधार पर, आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार, right? अगर हम इसे आधार पर आवेश के प्रकार देखें तो आवेश के प्रकार आपके आगे तीन, नंबर एक चालक, नंबर दो अचालक, जो आपका अचालक होगा उसे कुचालक भी बोला जाता है, इसी को चालक रोधी बोलते हैं या विद्युत रोधी बोलते हैं, विद्युत रोधी, राइट। और थर्ड नंबर आता है अर्ध चालक, राइट। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हम देखते हैं कि चालक क्या होते हैं, चालक की डेफिनेशन तो क्या बताएंगे, जिनमें विद्युत का आसानी से प्रभाव हो जाता है, मतलब ये प्रकार जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, जिनमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो देखिए लोहा, तांबा, राइट, एक्सेट्रा। अब अगर चालक की बात की जाए जिनमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, क्या कहलाते हैं, जैसे कि आपको प्लास्टिक हो गया, ओके, ड्राइवुड हो गया, एक्सेट्रा। बात की अर्धचालक कौन से होते हैं, अर्धचालक मतलब भी चालक और चालक दोनों की कार्य करते हैं, दोनों की कार्य होते हैं, चालक और चालक दोनों की कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कार्बन, सिलिकॉन एंड कॉमन जर्मेनियम, एक्सेट्रा, राइट। लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ अगर देखा जाए इसी में एक डिफिनेशन और आती है आपकी अतिचालक। अतिचालक भी पदार्थ होते हैं जिनमें प्रतिरोध नहीं होता, मतलब जिनमें ऊर्जा क्षय नहीं होती है, तो अतिचालक कहलाता है, ओके। ये पदार्थ जिनमें धारा बनने के लिए ऊर्जा का कोई निष्कासन नहीं होता है, ऊर्जा क्षय नहीं होती है, अतिचालक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या जाए तो बता सकते हैं वोलियम और लेंथ, इसी क्वेश्चन बनता है उसका, राइट। लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए।
देखिए नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई के पूर्ण गुणज में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। राइट। जैसे कि किसी वस्तु पे आवेश Q जो होगा वो प्लस माइनस एन ही होगा, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन होगा। तो ये याद रखिएगा। या फिर ये भी बता सकते हैं, इसे रब करते पहले, कि किन्हीं दो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर ई हुई जी इस टाइप से। देखिए इसे रब करते हैं, ओके। जैसे कि ये कोई दो वस्तुएं हैं इस टाइप से, ये राइट। और इनमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का, ये है ये भी है, इन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर करना है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर। जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं ई हुई 3 या फिर पूरी या डायरेक्ट एन के रूप में, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। मतलब वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर आया ई हुई 3 पूरी या डायरेक्ट एन के रूप में होता है, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसके बाद जिस वस्तु से नोट बना के लीजिएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकाले उसको पॉजिटिव जाता है, इसे कहता है पॉजिटिव। और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं या जाते हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब वो बॉडी ऋणात्मक चार्ज हो जाएगी। राइट। ये रखिएगा, इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। आगे जो कहें तो आगे आवेश का किसी भी बिंदु निकालें, आवेश रहता है संरक्षित रहता है, कोई भी बिंदु निकालें आवेश रहेगा संरक्षित। याद रखिएगा, मतलब कुल आवेश सदैव बराबर रहेगा। मान लीजिए कि बॉडी है, इनिशियल में ये ए बी और सी, ये है, ये भी है और सी है, इसमें कुछ किया, कुछ करने के बाद इलेक्ट्रॉन, क्या बताया था, कुछ करने के बाद। पहले ये सही से कर देते हैं, है ना। जैसे ही मैंने कुछ किया तो इसमें कुछ और चेंजमेंट आ जाते हैं, ज़रा देख लीजिए कैसे। जैसे कि इस पे 4 कूलम था इनिशियल में, इस पे -3 कूलम था, इस पे माइनस का 7 कूलम कर देते हैं, इन दोनों पे प्लस का रहने देते हैं। कुछ किया तो इस पे x कूलम हो जाता है, इस पे 2 कूलम हो जाता है, इस पे 4 कूलम। राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। की वैल्यू हमें निकालने में क्या होता है, आवेश संरक्षित के सिद्धांत में आवेश संरक्षित रहता है, मतलब किसी भी निकाय में कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। क्या लिखते हैं, कुल आवेश सदैव बराबर रहता है, बराबर या संरक्षित रहता है। ओके। कुल आवेश इनिशियल क्या है, 4 + 3 - 7 = 2 + 4 + f। देखिए 4 के साथ 7 से 7 गया 6 इक्वल टू 4 हो गया 6 + f। x बराबर कितना आ जाएगा -6 कूलम। तो यहाँ से आया x की वैल्यू कितनी आई 6 कूलम, तो x पे कितना आवेश होना चाहिए 6 कूलम लिख लीजिएगा। इसके बाद में आ जाती है अपनी स्टोन को उधर रखता है, किस तरीके से करता है, इसको होता है m = m0/1 - v² c²।